हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्राव्य एंड श्रुतिज वर्ल्ड। मैं हूँ श्रुति और श्राव्य भी स्कूल गई है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में ये बोला था कि मैं एक डाइट को लेकर के भी इसमें टॉपिक ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ के लिए डाइट बताऊँगी, उनके बारे में कुछ कुछ बताऊँगी। तो उसके लिए आज मेरा फर्स्ट मैं उसके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट एपिसोड है उसका। और आज मैं ले रही हूँ डायबिटीज़ उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्या है, कितने टाइप की है, क्यों होती है, उसके सिम्टम क्या हैं। उसके बाद हमको डाइट से हम उसमें क्या क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं डाइट का, उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, वो सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कुछ भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और कुछ अगर आपको पूछना है उससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है। सबसे बड़ी बात कि डायबिटीज़ एक हार्मोनल डिसीज़ है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें से एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो पेनक्रियास से सीक्रेट होता है और इसका काम होता है बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उसका डाइजेशन करना। ठीक है, और उसके बाद में जब डायबिटीज की स्थिति आती है तो ये होता है कि आपका पेनक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, कम अमाउंट पे सीक्रेट करता है, या जो सीक्रेशन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है और इस स्थिति को हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज क्या है? जब बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने लगता है और प्रॉपरली पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, या करती है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं डायबिटीज। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई है, हिंदी में लोग बोलते हैं कि शक्कर की बीमारी हो गई है। तो ओवरऑल बीमारी एक ही है, डायबिटीज। अब हम इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है। तो डायबिटीज 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज, नंबर 2 होती है टाइप 2 डायबिटीज और नंबर 3 होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होती है जो कि बच्चों में होती है और जो वो बर्थ के टाइम से ही होती है। उस डिसीज में क्या होता है कि बॉडी में पैनक्रियास में इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को बचपन से ही बाय बर्थ ये बीमारी होती है और उसके बाद में या बर्थ के एक आध साल के अंदर ही हो जाती है, मतलब एक आध साल के अंदर हमको पता चल जाता है। तो उससे ये होता है कि उनको स्टार्टिंग से ही इंसुलिन हार्मोन हमको इंजेक्ट करके देना पड़ता है, ये इसका होता है। सेकंड आती है टाइप 2 डायबिटीज, और टाइप 2 डायबिटीज होती है जो कि एज के साथ में आती है। या तो आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, या बॉडी में इंसुलिन हार्मोन स्टार्टिंग में बनता था, नहीं थी डायबिटीज़, बट धीरे धीरे उसका सिक्रेशन कम हो गया है, या फिर वो प्रॉपरली जो बन रहा है वो यूजेबल नहीं है, उस टाइप की स्थितियों में आती है। इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉज होते हैं। अगर हम बोलें कि डायबिटीज़ के कॉज क्या हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉज होते हैं। उसमें एक रहता है स्ट्रेस, एक होता है ओवरवेट, थायराइड, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इसके कॉज हैं, उनसे डायबिटीज़ आ सकती है। थर्ड होती है जस्टेशनल डायबिटीज़। जस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान आती है फीमेल्स में, और उसी के बाद वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद में या उसके थोड़े टाइम बाद में वो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, और ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ रहती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट होती है हमेशा। टाइप 3 की जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि आपको पहले मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई और ऑप्शन नहीं रहता, तब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस है और ये तीनों के टाइप है। सब फिर से थर्ड नंबर पे आता है कॉज, तो मैंने आपको इसी में इंक्लूड कर दिए। सिम्टम, डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम है, तो उसमें नंबर 1 आता है ओवरवेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके लिए डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है, डायबिटीज़ में वेट लॉस होता है, तो ये भी उसका एक सिम्टम है। ठीक है, उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये भी एक सिम्टम है। बहुत ज़्यादा आपको थर्स्टी बार बार लगता है, हाथ पैरों में झुनझुन झुनझुन झुनझुनी होना,
वो भी इसका एक सिम्टम है। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम है। किसी को कभी कुछ होता है, बहुत ज़्यादा थकान रहना, इससे भी डायबिटीज़ का ये भी एक सिम्टम है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिम्टम है, अगर आपको थकान हो रही है तो आप जाकर के डायबिटीज़ चेक करा लो और आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ये चीज़ भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो सभी लोगों में जिन जिनको डायबिटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों का विजन ब्लर हो जाता है, उनको दिखना धुंधला दिखने लगता है। बहुत से लोगों के अगर कहीं कट लग जाता है कुछ, तो उसकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं होती, जल्दी हील नहीं होता। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग रहते हैं। लेकिन हाँ, ये कॉमन सिम्टम है जो होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसका डाइट पर। तो सबसे बड़ी चीज, डायबिटीज व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मीठा छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। सबसे बड़ी चीज होती है कि डायबिटिक पेशेंट को कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, अगर आप स्ट्रेस में होगे आपका शुगर लेवल तुरंत हाई हो जाएगा। सेकंड, आप अगर भूखे रहोगे आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा तुरंत। तो इन चीज़ों के लिए हमको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि डायबिटिक पेशेंट को कभी भी हमको मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि अरे तुम्हें डायबिटीज़ हो गई है और अब तुम मीठा छोड़ दो, अब तुम खाना छोड़ दो, अब तुम इतना ही खाओ, इतना ही पोर्शन खाना है। ये चीज़ नहीं, उससे व्यक्ति स्ट्रेस में जा करके और उसकी शुगर बढ़ जाएगी। सेकेंड नंबर, उसको भूखा नहीं रहना है बिल्कुल भी, तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। थर्ड एक पॉइंट होता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को अपने साथ में कुछ भी मीठा, चॉकलेट या कुछ भी एक हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, बहुत बार हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन वो होती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन हो जाता है, तो आपको एकदम शिवरिंग होने लगेगी, आप एकदम से फेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन से बचने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है इस टाइप की चीज़, तो आप वो तुरंत शुगर का या तो चॉकलेट या कुछ भी तुरंत ले लीजिए, तो वो ग्लूकोज लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट अपने साथ में कुछ मीठा रखे। ठीक है, अब डाइट में हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। सबसे बड़ी चीज़ डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है कि वो शॉर्ट फ्रिक्वेंट मील ले, मतलब छोटे लेकिन बार बार कुछ ना कुछ खाए। एकदम से ये नहीं कि हमने बैठा और पूरा खाना लिया और एकदम से खा लिया कि 4 रोटी चावल दाल सब्जी सब खा करके और फ्री हम अब अभी खा लिया हमने, हम रात तक कुछ नहीं खाएंगे, तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, खाने से भी बढ़ेगी, फिर उतने लंबे गैप से भी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको शॉर्ट फ्रिक्वेंट मील लेने हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना है। ठीक है, मीठा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि डायबिटिक पेशेंट को मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अगर आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके बंद कर देंगे तो वो चोरी छुपे आपसे कहीं ना कहीं मीठा खाएगा। और मैंने अपनी फैमिली में भी देखी है ये चीज़, मेरे फादर इन लॉ को भी है, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ को भी है, तो इन लोगों को मीठे की बहुत क्रेविंग रहती है। तो ये चीज़ है, इसलिए इन लोगों को कभी भी फोर्सफुली मत कीजिए, आप उसके सब्स्टिट्यूट दीजिए। जैसे कि है खजूर, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है आप खजूर खा लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको कभी लगता है कि ऐसे मीठी चाय पीने का मन कर रहा है तो आप गुड़ ले लीजिए। थर्ड नंबर पे ये है कि आपको शुगर फ्री का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शुगर फ्री का कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साइड इफेक्ट होते ही हैं। तो कभी कभार आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली शुगर फ्री का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। बाकी में ये उसकी जगह आप गुड़ खा लीजिए थोड़ा सा, वो भी बहुत ऐसा नहीं कि एकदम से मैंने कह दिया है तो आप एक कटोरी भर के गुड़ खा रहे हैं, वो भी चीज़ नहीं करनी है, वो भी एब्सोल्युटली गलत है। लेकिन हाँ, आप एक छोटा पीस ले सकते हो, चाय में आप डाल के ले सकते हो, अगर आपको फीकी चाय नहीं पीना है कभी कभार आप उसमें गुड़ डाल के ऐड कर सकते हो। कभी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप ये खजूर खा सकते हैं। खजूर की डिफरेंट डिफरेंट मिठाइयाँ आती हैं मार्केट में शुगर फ्री बोल करके, और उसमें वो खजूर का ही स्वीटनेस रहती है, तो आप वो परचेस करके वो खा सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली शुगर नहीं लेना है हमको, कि शक्कर नहीं खाना है हमको। डायरेक्ट मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स रहते हैं उनको भी हमको नहीं लेना है। उसमें हमको ये ध्यान रखना है जैसे कि जो कम मीठे फ्रूट्स रहते हैं, जैसे एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, वाटरमेलन हुआ, ये आप लीजिए। फ्रूट्स डेली लीजिए, 100-150 ग्राम का फ्रूट आपको डेली लेना है, जिससे कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी भी ना है। फ्रूट्स हमको क्या देते हैं, फ्रूट्स हमको प्रॉपर मिनरल्स देते हैं, तो अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे अंदर वो डेफिशिएंसीज आने लगेंगी। हमको सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा आप खाओगे आपके लिए फ़ायदेमंद है।
उसके साथ में आप स्प्राउट्स खाइए। स्प्राउट्स दिन में एक ना एक बार कभी तो भी ले लीजिए, या तो इवनिंग स्नैक के टाइप से ले लीजिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। आप स्प्राउट्स में आपको ये मूंग रहता है, चना रहता है, उसके बाद में जितने भी मूंगफली वगैरह, इन सबको आप स्प्राउट कीजिए। जब इनके अच्छे से स्प्राउट निकल आए उसके बाद में आप इनको ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। मेन चीज होती है डायबिटिक पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देते हैं, जिससे कि उसके बॉडी में शुगर का या जिसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, उसके साथ में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूसेस अवॉइड कीजिए। उसका भी रीजन है, डॉक्टर बोल देते हैं जूस मत पीजिए, लेकिन क्यों नहीं पीना है? क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो हम उसका पूरा का पूरा फाइबर हटा देते हैं, हम उसको स्ट्रेन करेंगे, उसका फाइबर रिमूव हो जाएगा, क्या बचा? वो शुगर ही तो बचा, उससे बॉडी में जाएगा, सीधे शुगर बढ़ा देगा। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर आपके साथ फाइबर भी जा रहा है, इसलिए वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप जूस पी रहे हो तो वो हार्मफुल है, क्यों? क्योंकि बॉडी में जाके शुगर बढ़ा देगा वो, इसलिए हम लोग मना करते हैं। ठीक है, उसके साथ में आप सैलेड खाइए, भरपूर सलाद खाइए। खाना खाने का मन हुआ उसके थोड़ी देर पहले, खाना खाने के 5 या 10 मिनट पहले आप भरपूर एक बाउल भर के सलाद खाइए। उसके बाद खाने में आप दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, और चावल कभी कभार आप खा सकते हो, ट्वाइस इन अ वीक खा सकते हो आप। राइस भी कोशिश कीजिए कि आप डी स्टार्च करके बनाइए, बॉईल करके उसका स्टार्च हटा करके वो बनाइए, फायदा नुकसान नहीं करेगा उससे, तो आप वो खा सकते हो। ठीक है, उसके साथ में आप आया आटा। आटा आपको किस तरीके का यूज़ करना है? बहुत से लोग बोलते हैं कि हम 50-50 के रेशियो से यूज़ करते हैं। नहीं, 50-50 का रेशियो हमको यूज़ नहीं करना है। उसमें आप 50% लीजिए नॉर्मल गेहूं का आटा, 25% चने का आटा, और 25% अगर आप थायराइड नहीं है तो आप लीजिए सोयाबीन का आटा उसमें। और अगर नहीं होता है तो 75-25 के रेशियो से आप रोटी बनाइए, वो आपको फायदा करेगी। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि आपको चने का आटा लेना है, ना कि बेसन। ये नहीं कि हाँ हमको तो चने का आटा बोला है तो हम तो बेसन खा लेंगे, वो भी सेम चीज़ है। नहीं, वो सेम चीज़ नहीं है, उसमें फाइबर कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी। आप चने का आटा लीजिए, उसमें फाइबर है, तो इसलिए ये रेशियो से आप रोटी बनाइए। तो अब वही वेजिटेबल्स आपको सारी खानी है, सिर्फ आपको पोटैटो अवॉइड करना है, आलू अवॉइड करना है, स्वीट पोटैटो शकरकंद अवॉइड करना है, अरबी अवॉइड करना है, ये फ्रूट सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। बाकी आप सारी सब्जियां खा सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि कोई भी आप जो कुकिंग के लिए ऑयल यूज कर रहे हो, वो बहुत एक्सेस अमाउंट में, बहुत ऑयली खाना नहीं खाना है। थोड़ा सा उस पर कट कीजिए कि कम तेल में सब्जी यूज कीजिए, ज्यादा ऑयली फ्राइड चीजें मत खाइए, उनसे भी शुगर लेवल बढ़ता है। मैदे का यूज कम कीजिए, बेसन का यूज कम कीजिए, ये इन चीजों का यूज कम कीजिए। बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट मत खाइए, जैम, जेली, मुरब्बा, ये चीजें मत खाइए, अवॉइड कीजिए। केक, पेस्ट्री, ये चीजें अवॉइड कीजिए। बेकरी के बिस्किट वगैरह अवॉइड कीजिए, है ना, ये चीजें थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। अपने स्नैक्स में नमकीन वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कभी कभार मन कर रहा है खाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मत खाइए, ये चीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसके साथ में आपको यह है कि लेना क्या है, हाई प्रोटीन की चीजें लीजिए, जैसे पनीर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क के ऊपर की क्रीम हटा दीजिए, या सेमी स्किम्ड मिल जाए तो वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ में कर्ड ले सकते हैं, आप कर्ड लीजिए, स्वीट ऐड मत कीजिए, बाकी कर्ड ले सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन साथ में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट इंटेक आपका थोड़ा सा बैलेंस में हो। बहुत ज्यादा हमको सॉल्ट इंटेक नहीं रखना है, सॉल्ट इंटेक थोड़ा सा बैलेंस में हो, ठीक है। कम खाना है हमको नमक, जो हम नॉर्मली बिल्कुल परफेक्ट सब्जी में नमक डालते हैं उसकी जगह 1 पॉइंट लो रखिए, 1 पॉइंट कम रखिए, और थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वॉक कीजिए, वॉक सफिशिएंट है। डेली आप हाफ एन आवर से स्टार्ट कीजिए, बढ़ाते जाइए धीरे धीरे अपने हिसाब से, और इसको कीजिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हो जाए वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती है एक टाइम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टाइम कीजिए, इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, है कि नहीं। उसके बाद में स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होना चाहिए। ये चीज़ नहीं कि हमारी प्रॉपर 7 या 8 घंटे की नींद होना चाहिए, चीज़ नहीं कि हम दिन में भी नहीं सोए हैं फिर हम रात में भी नहीं सोए हैं। थोड़ा सा अपनी स्लीप प्रॉपर रखिए। उसके साथ में वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, 3 से 4 लीटर आपको वाटर इनटेक रखना है अपना। इतना नहीं रख पा रहे हैं 2 से 3 रखिए, धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाइए उसको। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि
तो अब नेक्स्ट ये आता है कि अगर हमको डायबिटिक पेशेंट को भूख बहुत लगती है, तो अगर हमको भूख लगती है तो हम उस टाइम पर क्या खाएं। तो उस टाइम के लिए आपके पास में जैसे कोकोनट वाटर है, वो आप ले सकते हो। भुने हुए चने आते हैं, वो आप अपने साथ में रखिए, वो आप ले सकते हो। उसके बाद में ये जो परवल आते हैं लाई, वो आप ले सकते हो। सलाद आप ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। अगर आपको जैसे कि कभी कभार बहुत ज़्यादा ही कुछ फ्राइड या वैसा कुछ खाने का मन है, तो आप उसको फ्राई की जगह रोस्ट करके खा सकते हो, है ना। जैसे कि पापड़ वगैरह भी है, तो उसको आप डीप फ्राई मत कीजिए, रोस्ट करके कभी कभार, लेकिन वो रेगुलर नहीं खाना है, कभी कभार वो भी आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको अगर भूख लगती हैं तो आप ले सकते हो। बाकी डायबिटीज से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई दी हैं। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है या आप लोगों की कुछ क्वेरी होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा, इससे कुछ भी आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को लिए हेल्पफुल हो, आपके रिलेटिव में या किसी में, तो ये कीजिए। बाकी अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं, या तो कुकिंग का होगा, या तो कहीं बाहर ट्रेवल का होगा, या डाइट रिलेटेड होगा, जो भी होगा वो अपन शेयर करेंगे। बाकी डायबिटीज़ के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पर्सनली भी इसका रिप्लाई करूंगी, या कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो वहाँ भी कर दूंगी, या नेक्स्ट व्लॉग बना के मैं आपको इसके जो आप पूछेंगे क्वेरीज उसमें डिस्कस कर लूंगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी क्वेरीज हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगी। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।